प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आज आपको मावठ के बारे में बताऊंगा। मावठ, जिसको शीतकालीन मानसून या भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित भूमध्य सागर है। जेट स्ट्रीम एक ऐसी पवन है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जेट स्ट्रीम जो धरातल से 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, और जब शीतकाल में ये जेट स्ट्रीम, इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तब ये भूमध्य सागर के वाष्पीकरण के बादलों को भारत की ओर ले जाना शुरू कर देती है। और 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने के कारण बीच के छोटे मोटे पर्वत इस मानसून को रोक नहीं पाते, और ये सीधा भारत में इसे रोकने का कार्य है वो हिमालय पर्वत करता है, जिससे भारत के पश्चिमी वाले राज्यों में बरसात होती है। इस शीतकालीन बरसात को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब ये बरसात लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होती है तो इसे चिलाई कला के नाम से जानते हैं। यानी मावठ को जम्मू कश्मीर में चिलाई कला के नाम से जानते हैं, और चिलाई कला से सर्वाधिक लाभ केसर की फसल को और फिर सेब की फसल को होता है। ज़्यादा केसर की फसल को होता है, उसके बाद सेकंड नंबर सेब की फसल को होता है। और जब ये शीतकालीन बरसात पंजाब, राजस्थान और गुजरात में होती है तो इसको मावठ के नाम से जानते हैं। इसको हम गोल्डन ड्रॉप्स और फसलों का अमृत भी कहते हैं। राजस्थान में मावठ का सबसे अधिक फायदा चना की फसल को होता है। वैसे तो रबी की जो सभी फसलें हैं उनमें मावठ का फ़ायदा होता है। गेहूँ, जौ और सरसों में भी ये फ़ायदा करती हैं, लेकिन कई बार सरसों की फसल में तेज़ बरसात से नुकसान भी होने लगता है। तेला आता है, फफूंद के रोग लगते हैं, लेकिन चना की फसल को विशेष रूप से फ़ायदा होता है। पंजाब में जो मावठ है उससे गेहूँ और जौ की फसल को फ़ायदा होता है, जबकि गुजरात में सूरजमुखी की फसल को इससे सबसे अधिक लाभ होता है। पंजाब में जो मावठ है उससे गेहूँ और जौ की फसल को फ़ायदा होता है, जबकि गुजरात में सूरजमुखी की फसल को इससे सबसे अधिक लाभ होता है। मावठ की अवधि मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक हो सकती है। लगभग 2 माह तक मावठ सक्रिय रह सकती है, और मावठ ज़्यादातर मंद मंद रूप से हल्की बूंदाबांदी और ओस के रूप में ही होती है। और मैं बता दूं आपको कि मावठ लगभग रात के समय ही अक्सर होती है, और हिंदी महीनों के अनुसार जो पौष और माघ के महीने हैं उसमें ये मावठ यानी शीतकालीन बरसात होती है। लद्दाख और कश्मीर में जब ये हवाएं हिमालय से टकरा करके बरसात करती हैं और चिलाई कला के नाम से जब मावठ होती है, वहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर औसत रूप से, और पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ये मावठ 10 से 20 सेंटीमीटर औसत रूप से होती है। मावठ होने से फसलें मुस्कुराने लगती हैं, और मुस्कुराती हुई तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर भूखे आदमी को खाना दे दिया जाए तो उसकी भूख शांत होती है, परंतु उसी को अगर नहाने के लिए पानी दे दिया जाए और नहाने के बाद में खाना खिलाए तो उसको जो तृप्ति और आनंद मिलता है वो वही जान सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो फसलों को हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई से तो फसलों को केवल जीवन दान मिलता है, और जब ये मावठ होती है तो यानी शीतकालीन बरसात जो मावठ है वो अमृत तुल्य संतुष्टि देती है, और फसलें बहुत तेज़ी से बढ़कर अधिक उत्पादन देती है। तो मैं मेरे इलाका वासियों को इस मावठ के होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा क्षेत्र फले फूले और फसलें बहुत अधिक उत्पादन दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय भारत, जय हिंद।